हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर रमेश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल राइट वे एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज तक बात किए थे ब्लड रिलेशन की। तो आज ब्लड रिलेशन में लास्ट टाइप जो है इक्वेशन बेस्ड रहता है, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन, ब्लड बेस्ड ऑन इक्वेशन। ठीक, रक्त संबंध समीकरण के आधार पर इसमें क्या रहेगा कि मतलब दो कुछ एक समीकरण दिया रहता है। ठीक है, समीकरण दिया रहता है तो उसमें से आपको रिलेशन पूछता है। ठीक है, जैसे कोई निर्देश दिया रहेगा, अगर जैसे दिया रहेगा ए आर का पिता है, ठीक, ए आर की माँ है, ए आर का भाई है, उसमें डिनोट करेगा ए धन यानी कि ए प्लस आर यानी कि प्लस का डिनोट करेगा। जैसे बोल दिया ए प्लस, एक क्वेश्चन लेके हम आपको समझाते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक, ए ऋण बी का अर्थ है ए भाई है बी का, ए ऋण बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक, ए गुणे बी, ए भागे बी। ठीक है, ये दिया रहेगा आपको। गुणे का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। ठीक, भाग का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पी धन क्यू, पी धन क्यू, यह है क्वेश्चन हमारा। पी धन क्यू ऋण आर गुणे एस, ऋण आर गुणे एस भागे टी। ठीक, पूछा क्या है, आर का संबंध एस से। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, पूछा है पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से संबंध फर्स्ट। सेकंड पूछा है आर का यस से, आर का यस से। थर्ड पूछा है यस का क्यों से, एस का क्यों से। फोर्थ पूछा है आर का टी से, आर का टी से। फिफ्थ पूछा है टी का पी से, टी का पी से। संबंध बताओ, संबंध बताओ, संबंध बताओ। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन ये इक्वेशन बेस्ड पे रहेगा। ठीक है, आपको इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा, ये रहेगा निर्देश, इसको हम लोग बोलते हैं निर्देश। क्या बोलते हैं, निर्देश। ये दिया रहेगा समीकरण, इसको बोलते हैं इक्वेशन। और ये दिया रहेगा ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन में ये सब रहेगा, तो हम लोग को इसको निकालना है। ठीक है, आपको हम इसके दो तरीके बताएंगे। ठीक, एक तरीका जो सब बताते हैं लॉन्ग मेथड, और सेकंड तरीका आज तक का सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं खुद फॉलो किया हूं और मैं इसको यूज करता हूं। और आपको जो तरीका मैं भी बताने जा रहा हूं, लगभग टीचर आपको वही सजेस्ट करेंगे, वही बताएंगे। आपको हम एक नया तरीका बताएंगे। पहले जो सब पढ़ाते हैं मैं भी वही पढ़ा रहा हूं। चलिए, जैसे दिया है पी धन क्यू ऋण आर गुणे एस भागे टी। ठीक है, अब देखिए फिर बोला ए बी का पिता है, ए बी का भाई है, ए बी की माँ है, ए बी की बहन है। ठीक है, यानी संबंध ए और बी से मिलाया गया है। ठीक है, अब धन देखिए, पी धन क्यू, धन का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है। चलिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं। पी जो है पिता है किसका, क्यू का, फीमेल है। पी धन क्यू यानी कि धन का अर्थ है पी क्यू का पिता है। अब क्यू आर में चलेंगे, ऋण कहाँ है, क्यू आर का भाई है, क्यू भाई है आर का,
यानी कि क्यू भी मेल है। ठीक, आर तक पहुंच गया। आर यस में चलेंगे, आर यस की माँ है, आर जो है माँ है किसकी, एस की। यस और टी में चलेंगे, ठीक है, यस बहन है टी की, यस बहन है टी की। ठीक, ये बन गया इक्वेशन। अब पूछ रहा है पी का आर से संबंध। हमने आपसे क्या पहले बताया था, हम लोग हमेशा से का की तरफ चलते हैं। ठीक, टी हमारा से का की तरफ है। इसे बोल रहा है पी का आर से, तो हम लोग आर कहाँ है हम लोग का, आर से पी की तरफ चलेंगे। तो ठीक है, ये आपके भाई के पिता यानी कि आपके क्या हो गए, पिता यानी कि पापा जी। तो इसका आंसर हो गया पिता। चलिए सेकंड, आर का यस से। ठीक, आर का यस से हम लोग का की तरफ जाएंगे, तो आर हो गई माँ। ठीक, यस की माँ तो हुई ना आर। यस का क्यू से, यस का क्यू से, यस का क्यू से, यस का क्यू से। अब माँ का भाई यानी कि मामा। ठीक है, नेक्स्ट आर का टी से, आर का टी से, आर का टी से। ठीक, आर तो माँ ही है, ये भी माँ। टी का पी से, टी का पी से, हमेशा से का की तरफ चलेंगे। ठीक, ये माँ की मतलब ये आपकी माँ के पिताजी यानी आपके नाना जी। नोट करिए। ठीक, एक बार नोट करिए, फिर आपको हम बताते हैं। टी का पी से पूछा ना, टी का पी से यानी कि हम लोग चलेंगे से का की तरफ। सॉरी, ठीक है, टी का पी से। ठीक, हम लोग हमेशा से का की तरफ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए टी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, टी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, तो ये नाना नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां बोलेंगे आंकड़े पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। नोट मत करिएगा, एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए पी का आर से संबंध, पी का आर से। ठीक, तो ये पिताजी हो गया। ठीक, आर का यस से, आर का यस से का की तरफ चलेंगे तो आर माँ हो गई। ठीक, यस का क्यू से। अब देखिए यस का क्यू से। ठीक, हम लोग हमेशा से का की तरफ चलेंगे, यस का क्यू से। ठीक है, हम लोग से का की तरफ चलेंगे, तो यस क्या हो गया, आप है, ये मतलब आप है, आपकी बहन है। ठीक, बहन की पुत्री यानी कि भांजी होगी। यस का क्यू से था ना, यस का क्यू से ये भांजी होगी, मामा है भांजी होगी। ठीक है, और आर का टी से, आर का टी से हम लोग से का की तरफ चलेंगे। ठीक है, माँ। आंकड़े पर्याप्त नहीं, नोट करिए इसको, फिर हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। नोट हो गया, आप नोट करिए, तब तक मैं एक चीज लिख दे रहा हूं। हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए पूछा है पी का आर से संबंध। अब देखिए हमारा ट्रिक, ये सेकेंड ट्रिक है, सेकेंड मेथड। देखिए पूछा है पी का आर से संबंध, पी का आर से संबंध। ये आर के जगह आपको जो जिससे संबंध पूछेगा उसके जगह आपको खुद को एज्यूम करना है। ठीक, तो समझिए आप आर है, अब पी का आर से पूछा है, आपके भाई के पिता आपके क्या लगेंगे, पिता।
आंसर देखिए, आप आपके भाई के पिता आपके क्या लगेंगे, पिता। आर का यस से, आर का यस से, ठीक, आर का यस से, आप आर का यस से पूछा ना, आर का यस से, देखिए ये आप है, आपकी माँ क्या लगेंगी, माँ ही लगेंगी। नेक्स्ट, यस का क्यू से, यस का क्यू से, ठीक, आप हैं, आपकी माँ है, माँ के भाई हैं, ठीक। देखिए आपकी माँ का भाई, ठीक, ये यस से क्यू की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी जो रिश्ता निकल रहा है यस से क्यू की तरफ निकल रहा है, लेकिन हमको निकालना है क्यू से यस की तरफ, ठीक। ये देखिए, आप हैं, आपकी माँ है, भाई है, हम लोग को क्या करना है, आपकी माँ भाई है, हम लोग को यहां पहुंच के सोचना है कि आप हैं, आपके मतलब अगर मान के चलिए, देखिए ये वाला छोड़िए, अभी बाद में आपको समझाते हैं, क्यू से यस वाला, ठीक है। आर का टी से, देखिए आर का टी से, आपकी बहन की माँ यानी कि आपकी भी माँ हो गई। अब टी का पी से, टी का पी से, टी का जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए इसको हम नहीं डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए करते भी तो आपके बहन की माँ के भाई के पिता, आपकी बहन की माँ यानी कि आपकी माँ के भाई यानी कि आपके मामा के पिता यानी कि आपके नाना वगैरह लगते हैं, लेकिन इसमें आंसर भी नहीं दिया हुआ है और टी का जेंडर क्लियर नहीं है। देखिए इसमें चलते हैं क्यू पी एस में, ठीक है। पूछा क्या है, यस से क्यू की तरफ, से हम लोग हमेशा का की तरफ चलते हैं, ठीक, इस साइड में। और हम लोग को निकालना क्या है, देखिए ये आप हो गए, यहां खुद को समझिए, ठीक, खुद की माँ का भाई, यानी कि अगर हम लोग को यहां से दिया होता कि क्यू का यस से, ठीक, तो हम लोग निकाल लेते मामा। अगर यहां दिया होता क्यू का यस से, देखिए अब यहां क्यू का यस से की का की तरफ जाते, तो देखिए आप की माँ के भाई, ये क्या हो गए, आपके मामा, ठीक, समझ में आ रहा बात। अब देखिए हम निकालते कैसे हैं इसको, ये तो आप समझ गए होंगे। देखिए आपके माँ के भाई, यहाँ यहां समझिए आप हैं, ठीक, आपके माँ के भाई क्या हो गए, आपके मामा हो गए। लेकिन आप अपने मामा के क्या, हम लोग को यहां से यहां तक जाना है, आप अपने मामा के क्या लगेंगे, भांजे लगेंगे या भांजी लगेंगे, जो भी है, ठीक, भांजी, क्योंकि ये निगेटिव है। यस क्या है, निगेटिव, यहां देखिए यस जो है निगेटिव है, तो ऑप्शन में भांजे या भांजी जो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जेंडर क्लियर दिया हुआ है यानी कि भांजी की बात कर रहा है। नोट करिए, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बातें समझ में आ रही हैं। ये वाला अगर करेंगे, देखिए हम लोग को रिलेशन दिया है क्यू से यस, ठीक, पूछ रहा है यस का क्यू से, हम लोग से का की तरफ जाएंगे, यस का क्यू से, क्यू से का की तरफ जाएंगे हम लोग यानी कि यस की तरफ जाएंगे। लेकिन हम लोग रिलेशन निकाल किस साइड रहे हैं, इस साइड, हमेशा देखिए इस साइड निकाल रहे हैं। तो आपके माँ के भाई यानी कि आपके मामा होंगे, आप अपने मामा के क्या लगेंगे, भांजे या भांजी, ठीक, नोट करिए। इस मेथड से आप 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड की बात है। और ये वाला रूल तो सब, ये सब बताते हैं, ये वाला ये तो यूनिवर्सल है, सब स्टार्टिंग में इसी को बताते हैं, और इससे बहुत कम लोग जानते भी नहीं इसको, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है। हम नहीं बोलेंगे इसकी खोज हमने की है, हमने भी कहीं से पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसी से करते हैं, देख के ही आंसर बता सकते हैं कि क्या कौन सा होगा। चलिए रफ कर देते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तरीका हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम दोनों तरीके से आपको करवाएंगे जिससे आपको दोनों तरीके याद रहें। कभी कभी अगर फॉलो नहीं होता है या कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो आप फटाक से ये वाला फिगर बना लीजिएगा, कौन सा, जो ये बड़ा वाला है, ठीक, वहां से फिर रिलेशन निकालिएगा। और हम जितना आपको दे दिए ना, एक में इतना नहीं पूछता है, आपको हम एक प्रॉपर क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक। हमको हमेशा से का की तरफ चलना है, आपको बस ये ध्यान रखना है और एक क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन कहा है, देखिए निर्देश दिया हुआ है,
निर्देश। ये यूपी SSC जेईई में आया था। देखिए ए गुणे बी दिया है, ए गुणे बी का अर्थ दिया है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ए धन बी का अर्थ दिया है ए बी की पुत्री है। ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। ठीक, नेक्स्ट दिया है ए ऋण बी का अर्थ है ए बी का भाई है। क्वेश्चन, ये निर्देश हो गए। क्वेश्चन दिया है P भागे R ऋण Q गुणे T। ये एक पहला क्वेश्चन है। ठीक, पूछा है P का T से संबंध बताइए। P का T से संबंध है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। ठीक है, दूसरा एक हम पूछते हैं आपसे, दूसरा बताइए P, क्या P भागे Q ले लेते हैं एक। ठीक, P भागे Q ले लेते हैं, धन R ले लेते हैं, P Q R S ले लेते हैं। ठीक, T ले लेते हैं। ठीक है, Q R S। T ले लीजिए, छोड़िए इसको। और बोल रहा है Q का T से। ठीक, Q का T से संबंध, ये संबंध होता है। चलिए करिए, हम सेकंड मेथड से पहले कराएंगे इस बार। ठीक है, चलिए, जो लोग कर लिए हैं बड़ी बात, जो नहीं किए हैं वो देखिए। पहले हम लोग लिखेंगे पिता। ठीक, ऋण का अर्थ है क्या, भाई। भागे का अर्थ है भाई, भागे का अर्थ क्या है, माँ। ठीक, हमेशा इस डायरेक्शन हमको चलना है। पूछा है P का T से, हम लोग हमेशा से का की तरफ चलेंगे, से का की तरफ चलेंगे। देखिए P का T से संबंध पूछा है, आपके पिता के भाई की माँ। बताइए, आपके पिता के भाई की माँ, यानी कि आपके पिता के भाई, यानी कि आपके बड़े पापा की माँ आपकी क्या हो गई, दादी। डायरेक्ट आंसर। कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड में दिया आंसर हम लोगों ने। इसमें भी देखते हैं, भागे का अर्थ भाई माँ, धन का अर्थ भाई पुत्री, गुड़े साहब का अर्थ है पिता। ठीक, हम लोग को हमेशा इसे चलना है। ठीक, अब पूछा का है Q का T से, हम लोग हमेशा से का की तरफ चलते हैं, ज्यादा दूर आ गए, यही जाना है, 1 किलोमीटर ज्यादा आ गए। ठीक, आपके पिता की पुत्री क्या हुई, आपकी बहन हुई कि नहीं भाई, क्या हुई, बहन। आंसर कितना सेकंड, 3 सेकंड। आंसर करें मात्र 5 सेकंड में। ठीक, गलत होने के चांसेस नहीं। अब हम डिटेल कराएंगे। जो बच्चों को समझ में आ गया है बड़ी बात है, नहीं समझ में आया फिर से समझिए। हम लोग को जो सिंबल दिया है, सिंबल के ऊपर उसका रिलेशन लिख लेना है। गुणे का अर्थ है पिता, धन का अर्थ है पुत्री, भागे का अर्थ है माँ, ऋण का अर्थ है भाई। देखिए, गुणा का अर्थ है पिता, ऋण का अर्थ है भाई, भागे का अर्थ है माँ। ठीक है, अब हम लोग से पूछा है P का T से संबंध बताइए। हमेशा हम लोग से का की तरफ चलते हैं, तो P क्या है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बोला था लास्ट में, आप खुद को यकीन करेंगे, आपके पिता के भाई की माँ आपकी क्या लगेगी, आप हैं, आपके पिता के भाई आपके चाचा मान के चलिए हो गए, चाचा की माँ क्या लगेगी, आपकी दादी लगेंगी। तो आपका आंसर हो गया दादी। नेक्स्ट में आइए, गुणे का अर्थ है पिता, धन का अर्थ है पुत्री, भागे का अर्थ है माँ। ठीक है,
तो इसमें पूछ रहा है टी का क्यू का टी से संबंध। हम लोग हमेशा से का की तरफ चलते हैं। आप यहाँ टी को बेस मान के आप खुद रहेंगे, आपके पिता की पुत्री यानी आपकी बहन हुई। मात्र 3 सेकंड में आंसर दीजिए, ठीक है। और इसका डिटेल अब हम करवा दे रहे हैं। देखिए, पी माँ है क्यू की, पी माँ है किसकी? क्यू की, ठीक। क्यू पुत्री है आर की, क्यू पुत्री है किसकी? आर की, ठीक। अब देखिए, जब ये पुत्री है तो ये इसका क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा, ठीक। और पूछा क्या है? क्यू आर की पुत्री है, क्यों पुत्री है आर की, ठीक है। आर पिता है टी का, आर पिता है किसका? टी का। आर पिता है, आर पिता है, आर पिता है टी का, आर पिता है टी का, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा है? टी क्यू, टी क्यू कहाँ है भाई? अब देखिए, ये सेम जनरेशन में आ गए तो क्यू क्या हुई? टी की बहन ही तो हुई, ये निगेटिव है, ठीक। क्लियर? लग रहा भाई सर्दी हो गई। दूसरा देखिए, पी भागे आर, ठीक। पी माँ है आर की, पी माँ है किसकी? आर की। आर ऋण क्यू, ऋण का अर्थ भाई क्या? ऋण भाई। आर भाई है किसका? क्यू का। सेम जनरेशन। क्यू पिता है टी का, क्यू पिता है टी का। संबंध पूछा है टी से पी का, से पी तक कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो आपके पिता के भाई की माँ आपकी क्या हो गई? दादी। दिख रहा है भाई? भाई साहब दिख रहा है? नोट करिए, जो आपको तरीका समझ में आया हो समझिए। फिर से एक बार बता करा दे रहे हैं। पी का पी माँ है, क्यू की पी माँ है, क्यू की क्यू बहन है टी की, आर पिता है टी का, टी का पिता आर है। अब पूछ रहा है टी का क्यू से संबंध। से का की तरफ चलेंगे हम लोग तो क्यू क्या हो गई? टी की बहन हो गई। नोट करिए, मात्र 5 सेकंड में आंसर दीजिए आप डायरेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आप लोग ये बताइएगा, संभवतः ये भी समझ में आ रहा होगा, और कल क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज ब्लड रिलेशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके 2-3 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है। अब हम लोग, आप बताइएगा कल क्या स्टार्ट करेंगे। बोलिए तो कल स्टार्ट करते हैं रैंकिंग, या डाइस या क्लॉक। चलिए, 3 ऑप्शन आप लोग को दे रहे हैं, या तो डाइस स्टार्ट कर दें, ठीक है, डाइस मतलब पासा, या तो फिर रैंकिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक, या तो फिर स्टार्ट करेंगे क्या? बताइए कल क्या स्टार्ट किया जाए। आपको ऑप्शन दे देते हैं, या तो रैंकिंग स्टार्ट करवा लीजिए, या फिर क्लॉक स्टार्ट करवा लीजिए, ठीक। क्लॉक, रैंकिंग, डाइस, कैलेंडर, 4 ऑप्शन देते हैं आपको। जो आपको पढ़ना होगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। अगर हम रैंकिंग स्टार्ट करेंगे, रैंकिंग के बाद हम पढ़ाएंगे फिर सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक। फिर आप लोग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, नहीं तो फिर या तो बोलिए पहले फिर डायरेक्शन कंप्लीट करवा देते हैं। बोलिए, जैसा डायरेक्शन से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे क्या है जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन बचा हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट बचा हुआ है, रैंकिंग बचा हुआ है, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, 4 काफी चैप्टर्स हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हिसाब तो हो गए, निपट गए। चलिए, गलत कर दिया मिटा के हमने। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी त्रिपलसी में, आया था वीडियो में 2018 का सर। चलिए, दिया है निर्देश, हमेशा निर्देश क्या जाता है? दिया जाता है,
ठीक है। पी कॉपीराइट क्यू, पी ये सिंबल है कॉपीराइट का, ठीक। पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है क्यू पी का भाई है, क्यों भाई है किसका, पी का, क्यू पी का भाई है, ठीक। नेक्स्ट दिया है पी हैज क्यू, हैज का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, ठीक। P इक्वल टू क्यू, क्यों P की बहन है या P क्यू की बहन है, चलिए P क्यू की बहन है, P सिग्मा क्यू का अर्थ है P पुत्र है, P क्यू का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है, ठीक। और दिया है P स्टार क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है, ठीक। P एट द रेट क्यू, P क्यू की माता है, P क्यू की माता है। क्वेश्चन आपका है दिया है P एट द रेट R इक्वल टू यस कॉपीराइट T सिग्मा यू, सिग्मा भी, ठीक है। 2 2 4, ठीक है, 1 2 3 4। ऑप्शन में दिया है भी पी, ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन भी इस बार दिए हैं। भी पी की पत्नी है, भी पी की पत्नी है। सेकंड दिया है आर भी का पुत्र है, आर पुत्र है भी का, ठीक। आर भी की पुत्री है, आर भी की पुत्री है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है। भी पी की पत्नी है, भी पी की पत्नी है। चलिए दनादन सॉल्व करिए। सबसे पहले सेकंड मेथड लगाइए, हम लिख दे रहे हैं एट द रेट का अर्थ है माता, हमको कुछ नहीं आता। बराबर का अर्थ है बहन, कॉपीराइट का मतलब क्या है भाई, सिग्मा जी का अर्थ है पुत्र। तो पूछा है का भी पी की पत्नी है, ठीक है। चलिए लगाइए साहब लोग। चलिए हम करवा देते हैं। आपके पुत्र के भाई की बहन की मां आपकी पत्नी ना हुई जी, आपके पुत्र का भाई भी आपका पुत्र की बहन, यानी कि आपकी पुत्री की मां आपकी पत्नी ना हुई, आपकी जब पत्नी हुई तो मामला जो तो सही है भाई। और आर भी में चलते हैं, आर साहब भी साहब है, आपके पुत्र के भाई की बहन आपकी बहन हुई ना, तो पुत्र थोड़ी ना हुआ, गलत हो गया, ठीक। आर का भी से, आर का भी से का की तरफ चलेंगे तो पुत्री तो ये भी नहीं होगी ना। भी का पी से, भी का पी से, हमेशा भी पी की पत्नी है, ठीक है। अरे यार भी कहाँ पत्नी है, पी पत्नी है ना, भी पी की पत्नी है, भी पी की पत्नी है, तो चीज कैसे हो गया जी, पति होगा, पुत्री है भाई, भी पी की पत्नी है, ठीक है। एक पति होगा चाहिए, एक पत्नी होना चाहिए, ठीक। चलिए कोई कर लेते हैं, पति मान लेते हैं इनको जी, ठीक है, पतिया मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया जी, ये दोनों सही हो सकता है क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है।
पी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब पी का जेंडर क्लियर करने के लिए हम यहाँ चलेंगे, एज द रेट को पकड़ेंगे। कहाँ एज द रेट? पी क्यू की माता है, पी माता है, यानी कि पी माता है, ठीक है, पी यानी कि फीमेल है, तो पी फीमेल है, ठीक। जब पी फीमेल है, तो यानी कि पी का होगी पत्नी होगी, तो भी का होगा पति होगा, ई सही हो गया, अब ई गलत हो गया। समझिएगा, बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे तो डाउट हो गया था कि आपके पिता के बहन की माता यानी कि आपकी पत्नी होगी, या तो ये पत्नी होगी या तो फिर भी पत्नी होगा। बात समझ में आ रही है? या तो पेरेंट्स ये होगा, या आप या ईपी ये माता या फादर होंगे, ये भी मदर या फादर होंगे सेम कंडीशन में। अब हमको ये नहीं पता है कि भाई पी साहब मेल है कि फीमेल है, तो हम लोग सबसे पहले एज रेट दिया हुआ है तो एज रेट को पकड़ लेंगे। पी क्यू की माता है यानी कि पी माता है यानी कि मेल हो गई, तो पी का हो गई मेल हो गई। जब पी मेल हो गई तो भी फीमेल हो गया, जब भी फीमेल हो गया तो यानी कि भी पति हो गया, तो यानी कि पी का हो गई पत्नी हो गई। तो पी पत्नी थोड़ी ना है, ठीक, पी की पत्नी भी है लेकिन भी तो पति है जी, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया तो ये सही हो गया। अब हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। चलिए, पी एज रेट आर का मतलब है पी माता है किसकी? आर की। समझ में आ रहा जी? पी माता है आर की, आर बहन है यस की, आर बहन है किसकी? यस की। यस भाई है, यस भाई है किसका? टी का, ठीक। टी पुत्र है भी का, टी पुत्र है किसका? भी का। टी पुत्र है किसका? भी का। और ये आपस में क्या है जी? पति पत्नी है, तो ये पॉजिटिव ना होगा, ये निगेटिव होगा। जब ये पॉजिटिव निगेटिव होगा तो यानी कि ये पति पत्नी का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है ये वाला, ये सेम जनरेशन में है। तो पी क्या है? पत्नी है, भी पति है, तो पी का पति है, पी का पति है, पी का पति है कौन? भी, तो ये सुनो सही हो गया। चलिए नोट करिए, जलवा दिखाते रहिए, आप चुटकियों में आंसर को सॉल्व करिए, देखते ही देखते आंसर करिए, ठीक। आज पूरी तरीके से आपका ब्लड रिलेशन खत्म हो गया, ठीक। अब आप हमको बताइए, आपका पूरी तरीके से ब्लड रिलेशन खत्म, आप बताइए रैंकिंग स्टार्ट करें, ठीक, या डाइस, या क्लॉक, कैलेंडर, ठीक, या डायरेक्शन। पांचों में से आप कमेंट कर दीजिए आप पढ़ना क्या चाहते हैं। आज पूर्ण तरीके से ब्लड रिलेशन का पूरी तरीके से समापन हो गया है। आपको जो भी कुछ डाउट है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल @WriteBigExam, हमें पर्सनली आप टाइप कर सकते हैं ER अवनी सिंह, किस पे? इंस्टा पे, ठीक। आप हमको इंस्टा पे ढूंढ सकते हैं, लगभग 7000 के आसपास फॉलोअर है हमारे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। इसी तरह आप हंसते खेलते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। आप नोट करिए और जितना भी प्रैक्टिस है अब दबा के प्रैक्टिस करिएगा, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। आपको जो कल पढ़ना है कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।